Dr. Gauravi Jain, Professor and Head Department of Dentistry, LM Medical College, and Director of Smile and Shine Dental Clinic, Bhopal. A warm welcome to all the young and beautiful ladies. And today I will be speaking on pregnancy-induced periodontitis. That is all the diseases associated with during pregnancy and how to take into consideration and how to take care of it. So इस प्रेगनेंसी के समय हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ये हम सभी को पता है, और उस दौरान हमारे गम्स में खासकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मसूड़ों का फूलना, गम्स में से ब्लीडिंग का आना और भी बहुत सारी चीज़ें, और उसको लेके काफ़ी सारे मिथ हैं कि अभी डेंटल ट्रीटमेंट नहीं कराना है, अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं कराना, उससे बच्चे पे आने वाले बच्चे पे परेशानी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें अब पहले मानी जाती थी, अब जैसे जैसे रिसर्च और डेटाबेस इकट्ठा हुआ है वो ये शो करता है कि अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे और हमारी गम डिजीज़ बढ़ती जाएगी तो आने वाले बच्चे के ग्रोथ पे फ़र्क आ सकता है। इवन हमारे जो रिसर्च कहती है कि अगर डेंटल केरीज है इट कैन लीड टू मिस कैरियज ऑल्सो एंड द रिटार्डेशन ऑफ द एम्ब्रियो ऑल्सो। सो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले से ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, मतलब कि पहले 3 महीने और आखिरी 3 महीने हम चाहें तो डेंटल ट्रीटमेंट थोड़ा अवॉइड करें, मगर जो बीच का पीरियड होता है इसको सेफ पीरियड कहा जाता है। इस दौरान हम कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते हैं। रही बात मेडिकेशन की, तो आपके डेंटिस्ट को ये सब पता होता है कि इस दौरान हमें कौन सी दवाइयाँ देनी है, कौन सी नहीं देनी। हाँ, एक्सरे एक्सपोजर हमें बचना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्केलिंग कराने से कोई नुकसान नहीं होता, फिलिंग कराने से कोई नुकसान नहीं होता, रूट कैनाल कराने से कोई नुकसान नहीं होता। मेजर सर्जरीज जरूर हम इस समय पे अवॉइड कर सकते हैं। एक्सरे एक्सपोजर अगर बहुत ज़रूरी है तो लेड एप्रन में हम किया कर सकते हैं। तो आपको अपने और अपने बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखने के लिए समय समय पे डेंटल विजिट का भी करना है। जैसे प्रेगनेंसी के समय आपका शेड्यूल होता है अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी और सारी चीज़ें, वैसे ही डेंटल विजिट को भी अपने शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट करके रखिए। और मैं तो कहूँगी प्रेगनेंसी करने से पहले भी हमें प्लानिंग करनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी। उसमें हमें सारे डेंटल ट्रीटमेंट पहले से ही करा लेने चाहिए, चेकअप करा लेने चाहिए, जिससे कि बाद में परेशानी ना हो। क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से जो गम्स में प्रॉब्लम होने लगती है वो फिर आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती है और वो पायरिया का रूप ले लेती है, और बच्चा होने के बाद माँ इतनी ज़्यादा व्यस्त हो जाती है कि फिर वो अपने ऊपर और भी कम ध्यान देती है। लास्ट में जब 8-10 साल हो जाते हैं और जब पायरिया बिल्कुल स्टेज 3 तक पहुंच जाता है तो सब लोग यही कहती हैं लेडीज़ कि हमें प्रेगनेंसी से ये प्रॉब्लम हो गई। तो हमें उस चीज़ को वहीं के वहीं रोक देंगे तो उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, बच्चे के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, और आपकी जो मुस्कुराहट है वो वैसे की वैसे ही कायम रहेगी। सो एन्जॉय योर डे, कीप हाइड्रेटेड और अपने दिन को एन्जॉय कीजिए।